तो जिस बात का डर था वही हुआ। आई मीन अगर आपने मेरा ट्रेलर रिएक्शन देखा है तो इस बारे में मैंने पहले भी बोला था कि ये गलती दोबारा अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा करेगा तो भारी पड़ सकता है उसके लिए, बीइंग ऑनेस्ट। सो यहाँ पे अगर इस फिल्म के बारे में बताऊँ सिंपली, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जिनको पूरा रिव्यू नहीं सुनना, क्योंकि मैं यहाँ आपका टाइम बचाना आता हूँ ना कि बर्बाद करने। तो अगर आपको पूरा रिव्यू नहीं सुनना है तो मैं कह सकता हूँ कि इट्स डिसेंट स्पाई थ्रिलर फिल्म। इट्स अ वन टाइम वॉच, आप एक बार देख सकते हो डेफिनेटली, बट ज़्यादा होप मत रखना, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ कि आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब क्यों, मैं आगे बताता हूँ। इस फिल्म में जो जो होना चाहिए एज अ स्पाई थ्रिलर फिल्म सब कुछ है। लाइक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपने राजी देखी थी, उसमें जो सिनेरियो था कि जैसे आलिया भट्ट जाती है, फिर वहाँ पे एक शादी करती है, इमोशनल बॉन्ड है, या फिर जैसा होता है ना, दिखाते हैं कि शायद आपके पिता या फिर ऐसे कोई गद्दार डिक्लेयर हो जाते हैं, फिर आपको वो प्रूफ करना होता है कि एज अ एजेंट कि दैट मेरे डैड या फिर पिताजी गलत नहीं थे इन्वॉल्व। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि एक फिल्म क्या होती है कि जब एक डायरेक्टर अपना थॉट आपको बताना चाहता है कि हाउ ही वांट्स टू प्रेजेंट दिस फिल्म, बट यहाँ पे अपने डायरेक्टर साहब थोड़े से कंफ्यूज थे वाइल देयर ही वाज मेकिंग द फिल्म। प्रॉब्लम इतनी हुई है कि यहाँ पे वो जो एक आई मीन जब आप एक वन बाय वन सीन्स लिख रहे हो, जब स्क्रीन पे लिख रहे हो, एक के बाद एक सीन जब आता है तो वो एक कनेक्ट करता जाता है, या फिर आप इमोशनली धीरे धीरे कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, मिसिंग थी। यहाँ पे एक के बाद एक सीन आ तो रहे बैक टू बैक, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे शायद। और डायलॉग्स में से भी फ्लॉ है, मतलब कभी होता है ना, कुछ डायलॉग्स होते जो आपको याद रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने ट्रेलर के रिएक्शन में कहा था अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ सिद्धार्थ एंड रश्मिका, रश्मिका मुझे कुछ खास लगी भी नहीं थी ट्रेलर में, और फिल्म में भी वही कहूँगा, बिकॉज शी उसका रोल मतलब कुछ है ही नहीं खास। और पता नहीं, मतलब थी बस, ऐसे ही बोल सकते हो, बट नॉट ए इम्पॉर्टेंट रोल। तो और सिद्धार्थ, हाँ, आई वुड से कि उसने अपनी पूरी जान लगाई है फिल्म में डेफिनेटली एज एन एक्टर, मतलब ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट डेफिनेटली, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द फ्लॉ ऑफ द डायरेक्शन आप वो कनेक्शन नहीं कर पाओगे। मतलब फिल्म के स्टार्टिंग में इनका एक लव एंगल जो दिखाएगा, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है इन दोनों का, लव स्टोरी से, तो बस भागता जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखा रहे हैं, लव स्टोरी, फिर वो बीच में गायब भी हो जाता है पूरा, तो आप वही चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपने अगर राजी देखी थी तो वहाँ पे जो विकी कौशल और आलिया का इमोशन है धीरे 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 जैसे बिल्ड हो रहा है एक साथ रहते रहते, दैट वॉज वेरी इंटेंस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि इन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया, क्योंकि थिएटर में बिल्कुल नहीं चलता ये, मैंने जैसे पहले भी कहा था। तो बस इतना ही कहना है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अगर देखना है, इट्स ए डिसेंट फिल्म नो डाउट, एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सब कुछ, लाइक एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर जॉनर जो होता है ऐसा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे अपना हीरो वही जो इस जैसे कि एक मसाला कमर्शियल में होता है सिंपल, कि हीरो को गोली नहीं लगती ऐसा वैसा, यहीं पे कुछ ऐसे ट्रेन का जो एक एक्शन सीक्वेंस आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो तो कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब भाई को गोली लग ही नहीं रही कहीं से भी, तो जैसा कि अपने पहले के हीरोज होते थे, दैट इज़ द सिनेरियो। बट हाँ ठीक है, चल जाएगा, आप देख सकते हो। इट्स वन टाइम वॉच। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टाइम बर्बाद कर दोगे अगर देखोगे, तो ऐसा नहीं है, देख सकते हो डेफिनेटली। अगर आपके पास कोई और कंटेंट अभी है नहीं फिलहाल देखने को नेटफ्लिक्स में, तो डेफिनेटली इसको देखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।